Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. We started the chapter number 9 of Footprints Without Feet, Class 10 English Supplementary book. The chapter is named as The Book That Saved the Earth, that is written by Claire Boyko. This is the last chapter of this book. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली में प्ले है. इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा था कि एक जो मार्स प्लेनेट के जो क्रिएचर्स हैं वो अर्थ प्लेनेट को इन्वेट करने चले हैं. ठीक, तो इनका जो स्पेस प्रोब है वो एंटर कर चुका है सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी में. ठीक है, तो वहां पर ये बुक्स को कर रहे हैं, बुक्स को काउंट कर रहे हैं, बुक्स को शफल कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये बुक्स हैं. तो उनका जो सबसे बड़ा क्या है, हेड कह सकते हैं आप इस क्रू का, दैट इज थिंक टैंक. तो वो कहते हैं कि आपके हाथ में जो बुक है वो बुक ना होके क्या है, सैंडविच बताते हैं कि ये सैंडविच है. ठीक है, तो थिंक टैंक ऑर्डर देते हैं ओमेगा को इसको खाने के लिए कि सैंडविच है तुम इसको खाओ. ओमेगा ऑर्डर दे देती है लेफ्टिनेंट आयोटा को खाने के लिए कि सैंडविच तुम खाओ. और लेफ्टिनेंट आयोटा है अब ऑर्डर देती है ऊप को, सर्जेंट ऊप को, कि इस सैंडविच को अब तुम्हें खाना है. ठीक है, अब चूंकि उनको पता नहीं है कि ये बुक है, सैंडविच नहीं है. तो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है. ह्यूमरस प्ले है, कॉमेडी है, इसमें आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगने वाला है. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. अब थिंक टैंक कहते हैं, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, सर्जेंट ऊप क्या ये डिलीशियस नहीं था. ऊप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, इट वाज नॉट डिलीशियस. अब ऊप जो है सैल्यूट करते हुए थिंक टैंक को कहते हैं बिल्कुल सही है सर, इट वाज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था. आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविच डाउन विदाउट वाटर. मुझे नहीं समझ में आता ये अर्थलिंग जो है इन सैंडविचेस को कैसे खाते हैं, वो भी बिना पानी के. दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये तो ऐसे ड्राई हैं जैसे कि मार्शियन डस्ट. मार्शियन डस्ट, डस्ट और सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, यानी मार्स की जो सरफेस है उस पर जो सॉइल या डस्ट है उसको कहा गया है मार्शियन डस्ट. और ये है हमारे कौन, ऊप. अब नूडल कहते हैं, सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, बट एन insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. ठीक है, अब थिंक टैंक जो है इन सबके हेड तो हैं, लेकिन जो इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं वो कौन है, नूडल. तो नूडल कहते हैं, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक इनसिग्निफिकेंट जो डाटा है, इनसिग्निफिकेंट जो थॉट है ना, वो मेरे दिमाग में आ रहा है इन सैंडविचेस के बारे में. थिंक टैंक कहते हैं, इट कैंट बी वर्थ मच बट गो हेड, ये तुम किसी काम का तो है नहीं तुम्हारा आइडिया, लेकिन तुम बताओ क्या कहना चाहते हो. गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, ट्रिफलिंग यानी वेरी स्मॉल अनइम्पोर्टेंट. तो जो तुम्हारे दिमाग में डाटा चल रहा है ना, ट्रिफलिंग यानी वेरी स्मॉल, जो अनइम्पोर्टेंट विचार जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो तुम उसे बताओ. अब नूडल कहते हैं, वेल सर, आई हैव आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, मैंने कुछ फिल्म देखी है सैंडविचेस के बारे में. आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, मैंने नोटिस किया है कि अर्थलिंग इनको नहीं खाते हैं, इन सैंडविचेस को नहीं खाते. दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो इन सैंडविचेस का यूज करते हैं कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इसको यूज करते हैं. एंड सर्वेयर का मीन्स टू चेक्स दैट समथिंग इज एक्यूरेट. तो यानी नूडल थोड़े इंटेलिजेंट है थिंक टैंक के कंपैरिजन में, तो वो कहते हैं अर्थलिंग ये जो है सैंडविचेस को नहीं खाते, वो उनका यूज करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे. अब थिंक टैंक कहते हैं हॉटिली, यानी इन एन अनफ्रेंडली वे, सीमिंग टू कंसीडर योरसेल्फ बेटर देन अदर पीपल. वो कहते हैं नेचुरली, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही बात तो मैं कहने वाला था. दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये असल में कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं. थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता. हु इज नेवर रॉन्ग, अब वो पूछ रहे हैं किससे, सभी अपने क्रू से पूछ रहे हैं कौन कभी गलत नहीं होता. तो सभी सैल्यूट करते हुए कहते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं होते. अब थिंक टैंक कहते हैं, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तुम इनको सुनो. अब चूंकि वो कम्युनिकेशन डिवाइस है तो उनको खा तो सकते नहीं है, तो उनको सुनना पड़ेगा. तो ओमेगा तक पूछती है, लिसन टू देम, इन्हें सुनना है. आयोटा एंड ऊप दोनों साथ में कहते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से कहते हैं पजल्ड, यानी कंफ्यूज होते हुए कहते हैं लिसन टू देम, यानी इनको सुनना है. पजल्ड मींस कंफ्यूज बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे सुनना है, तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इनको सुनना है. अब थिंक टैंक कहते हैं, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में मार्बल्स हैं.
आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इनको सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, अब ऑर्डर मानते हैं, मार्शियंस जो है नीचे की तरफ बो करते हैं, यानी उनको सैल्यूट करते हैं, कह सकते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ओमेगा कहती हैं ऐसा ही होगा सर। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली यानी विद फुल अटेंशन और कंसंट्रेशन। अब वे तीनों क्या करते हैं, दो दो बुक्स जो है केस से ले लेते हैं, ठीक है, और उनको अपने कानों के पास रखते हैं और ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आयोटा कहती है विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहती हैं डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना। ओमेगा कहती है विस्परिंग बैक, वापस से विस्पर करते हुए कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं। डू यू हियर नथिंग ऊप, क्या ऊप तुमने कुछ सुना। ऊप कहते हैं लाउडली, जोर से, नॉट ए थिंग, कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ए सडन फीलिंग ऑफ फियर और शॉक, दैट इज फ्राइट। अब वो जोर से बोलता है ऊप, इसलिए ओमेगा और आयोटा जो है डर की वजह से जंप करते हैं कि ऐसा ना हो थिंक टैंक सुन ले। तो ओमेगा आयोटा कहते हैं दे लिसन इंटेंटली अगेन, यानी उनको चुप कराते हुए कहती हैं ऊप को। दे लिसन इंटेंटली अगेन, और दोबारा जो है ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक कहते हैं वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, अब मुझे रिपोर्ट करो, बताओ तुमने क्या सुना। ओमेगा कहती है नथिंग सर, कुछ भी नहीं सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए शायद फ्रीक्वेंसी ही सही नहीं है। अब आयोटा कहती है नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शायद अर्थलिंग्स के जो कान है ना वो हमसे ज्यादा तेज है। ऊप कहते हैं आई डोंट हियर ए थिंग, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, शायद ये सैंडविचेस कोई साउंड ही नहीं करते। थिंक टैंक व्हाट, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, क्या क्या तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि थिंक टैंक ने कोई गलती की है। ओमेगा कहते हैं ओह नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, नहीं सर आपने कोई गलती नहीं की है, हम सुनना अपना जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नूडल कहते हैं आप प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, नॉट ए क्लाउड बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रिलिंग अबाउट अराउंड माई इन माई हेड, ट्रिलिंग यानी रिवॉल्विंग रैपिडली। अब नूडल ही थोड़े शायद इंटेलिजेंट है, नूडल कहते हैं योर ब्रिलियंस प्लीज एक्सक्यूज मी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन का क्लाउडी पीस ना फिर मेरे दिमाग में आ रहा है। थिंक टैंक कहते हैं वेल ट्वेल्व इट अबाउट नूडल, आई विल क्लैरिफाई इट टू इट फॉर यू, ट्वेल्व इट आउट, ठीक है नूडल, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्लियरिफाई करता हूँ। अब नूडल कहते हैं आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉश देम, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि अर्थलिंग ना इन सैंडविचेस को सुनते नहीं है, ये इनको खोलते हैं और इन वॉश्ड देम और इनको देखते थे। यानी नूडल कह रहे हैं कि ये सैंडविचेस जो है मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, तो अर्थलिंग इनको सुनते नहीं थे, इनको खोला करते थे, ओपन करते थे एंड वॉश्ड देम, और इनको वॉच करते थे, इनको देखते थे। अब थिंक टैंक कहते हैं यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा मैं तुम्हें समझाता हूँ। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे फॉर आई कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सैंडविचेस जो है ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, आई कम्युनिकेशन के लिए, यानी आंखों से देखने के लिए। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इस बड़े से कलरफुल सैंडविच को यहाँ लाओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट लगता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, अब मदर गूज जो हमने शुरू में देखा था कि नर्सरी राइम है, नर्सरी राइम बुक है इंग्लिश की, ठीक है, तो उसका बड़ा सा वॉल्यूम लेकर आती हैं, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और इस तरह से पकड़ती हैं ताकि ऑडियंस यानी जो स्टेज पर परफॉर्म हो रहा है प्ले, इसे ऑडियंस भी इसका टाइटल देख सकें। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊ पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, पियर्स ओवर यानी टू लुक केयरफुली एंड विद डिफिकल्टी। अब आयोटा क्या करती हैं, आयोटा तो जो है ओमेगा के लेफ्ट कंधे की तरफ से ऊपर से झांकती हैं, और ऊप क्या करते हैं, और ऊप जो है उनके राइट शोल्डर से ऊपर से देखते हैं। अब ओमेगा कहती हैं इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, इस बुक में तो बहुत सारी अर्थलिंग्स की पिक्चर है ऐसा लगता है। आयोटा कहती है देयर सम सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें ये कुछ किसी टाइप का कोड है। थिंक टैंक कहते हैं शार्पली इंटरेस्टेड, बड़े इंटरेस्टेड होकर कहते हैं कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया ही था कि इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, अब इस कोड को डिस्क्राइब करो। अब ऊप कहते हैं इट्स लिटिल लाइंस एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर,
स्क्विगल्स यानी क्विकली ड्रॉन लाइन दैट गोज इन ऑल डायरेक्शन लाइक दिस, कि इस पर तो बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस हैं, स्क्विगल्स हैं, डॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम, और इसमें हजारों में ऐसी डॉट्स हैं जिनके साथ में पिक्चर भी लगी हुई। अब थिंक टैंक कहते हैं परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। प्रिमिटिव यानी वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड। शायद ये अर्थलिंग्स उतने प्रिमिटिव नहीं है, उतने डेवलप्ड जितना हम सोच रहे थे कि डेवलप्ड नहीं होंगे, उतने प्रिमिटिव है नहीं जितना हमने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, अब हमें इस कोड का पता लगाना ही होगा। अब नूडल कहते हैं फॉर गिव मी योर क्लेवरनेस बट डिडंट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अब नूडल कभी थिंक टैंक को क्लेवरनेस कहते हैं, कभी ब्रिलियंस कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए क्या, लेकिन हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस पीपल को विटामिन नहीं दिए थे कि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ सके, ठीक है। उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, स्पेस पीपल की इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने इनको विटामिन नहीं दिए थे। अब थिंक टैंक कहते हैं स्टॉप, ए थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। रुक जाओ, मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस, ब्रिलियंस यानी ग्रेट इंटेलिजेंस और स्किल। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, ब्रिलियंट आइडिया आ रहा है। स्पेस पीपल, अवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। अब वो स्पेस पीपल को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें कुछ विटामिन दिए थे ताकि तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ सके। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। अब उन्हें इमीडिएटली लो उन विटामिन को, और तब इन सैंडविचेस को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। अनफोल्ड यानी टू ओपन और रिवील। अब इस कोड का मीनिंग उस समय जो है जब तुम इन विटामिन को ले लोगे तो तुम्हें इसका जो मीनिंग है कोड का वो तुम्हें पता लग जाए। अब ओमेगा कहती है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। रिमूव विटामिन, विटामिन निकालो। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट। अब क्रू जो अपनी बेल्ट पे जो बॉक्सेस लगे हुए थे उनमें से विटामिन को निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन, विटामिन शो करो, प्रेजेंट करो। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। स्टिफली यानी इन एन अनफ्रेंडली वे, यानी वो चाह नहीं रहे इन विटामिन को लेना, लेकिन जो है विटामिन को निकालते हैं बाहर। स्वेलो विटामिन, ओमेगा ऑर्डर देती है विटामिन को स्वेलो करो। They pop the vitamins into their mouth and gulp simultaneously. Pop यानी to put quickly, यहाँ पे इसका मीनिंग है, and gulp to swallow quickly in large amount। और वो पूरा जो क्रू है 3 लोगों का, वो विटामिन को फटाफट से अपने मुंह में डाल लेते हैं और उसको गल्प यानी स्वेलो भी कर देते हैं। They open their eyes wide, their heads shake, and they put their hands to their foreheads. They open their eyes wide. अब ऐसा लग रहा है कि विटामिन ने शायद उनका असर जो है करना शुरू कर दिया एकदम से इमीडिएटली, तो उनकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हैंड से शेक, अपने सिर हिलाने लगते हैं वो, और अपने हैंड्स को क्या करते हैं अपने फोरहेड्स पर रख लेते हैं। अब थिंक टैंक कहते हैं एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड। डेसिफर यानी फाइंड द मीनिंग ऑफ समथिंग व्हिच इज पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी अब उस डेसिफर यानी डेसिफर द कोड, यानी अब उस कोड को रिवील करो, देखो वो कोड क्या है। अब सब मिलके कहते हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। फ्राउन टू शो यू आर एंग्री बाय मेकिंग लाइंस अपीयर ऑन योर फोरहेड, ठीक है। अब ओमेगा ब्राइटली कहती है आहा, आयोटा कहती है ब्राइटली ओहो, ऊप कहते हैं बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर हा हा हा। ऊप अब हंसते हुए कहते हैं, यानी ऊप अब हंस रहे हैं। अब थिंक एंड टैंक कहते हैं व्हाट डज इट से, इसका क्या मतलब। टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, इसी समय मुझे बताओ, ट्रांसक्राइब करो, ठीक है। ट्रांसक्राइब में टू टेल एग्जैक्टली वाज इट एज इट वाज सेड, मुझे सही सही बताओ, ट्रांसक्राइब करो इसमें क्या लिखा हुआ है ओमेगा। अब ओमेगा कहती है यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। अब बड़े सीरियस होकर वो पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं। अब चूंकि वो इंग्लिश राइम की बुक है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स और इन ए रो, ठीक है। ये पोयम की 4 लाइन उसमें लिखी हुई है, राइम लिखी हुई है, तो वो पढ़ देंगे। कॉन्ट्रेरी यानी कंप्लीटली डिफरेंट एंड अपोजिट। कॉकल शेल यानी shells of a small rounded sea creatures, silver bells shrub or a small tree having white bell shaped flowers, ठीक है। और ये क्या है, pretty maids all in a row। तो वो पढ़ती है मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, यानी मिस्ट्रेस मैरी, ये बिल्कुल अपोजिट बात है, डिफरेंट बात है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि तुम्हारा गार्डन कैसे ग्रो करता है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, जिसमें कॉकल शेल और सिल्वर बेल्स हैं और प्रेटी मेड्स हैं, सभी क्या है एक ही रो में है। इस पोयम को डेसिफर कर दिया है उन्होंने, ठीक।
अब ऊप कहते हैं हा इमेजिन दैट, इस चीज को इमेजिन करो, प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, प्रेटी मेड्स क्या है, गार्डन में ग्रो कर रही हैं। अब थिंक टैंक कहते हैं अलार्म, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, लेविटी यानी टेंडेंसी टू ट्रीट सीरियस मैटर विदाउट रेस्पेक्ट, लैक ऑफ सीरियसनेस, सीरियसनेस। वो कहते हैं रुको, यानी ये हंसने का टाइम नहीं है, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुमने इस डिस्कवरी का मतलब समझ में नहीं आया, इस सीरियसनेस को तुमने शायद नहीं समझा। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, माइनिंग यानी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल मिनरल्स एटसेट्रा फ्रॉम द अर्थ। वो कहते हैं कि अर्थलिंक ने डिस्कवर कर लिया है किस तरह से एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन किया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर। वो असल में क्या कर सकते हैं, अर्थलिंक को हमने जितना हमने समझा था ना प्रिमिटिव, उतने प्रिमिटिव है नहीं वो। ये जो है रेयर मेटल जैसे कि सिल्वर, सिल्वर जैसी मेटल को भी ग्रो कर सकते हैं और कॉकल शेल को भी ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, ये हाई एक्सप्लोसिव्स को भी ग्रो कर सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट योर इन्वेजन फ्लीट, ए नंबर ऑफ वॉरशिप्स अंडर ए सिंगल कमांड दैट इज फ्लीट। ठीक, तो आप नूडल से कहते हैं नूडल हमारे जो इन्वेजन फ्लीट है उसको आप कॉन्टेक्ट करो। यानी इस राइम को पढ़ के थिंक टैंक अब डर गया। नूडल कहते हैं दे आर रेडी टू गो डाउन टेक अवर अर्थ सर, नूडल कहते हैं वो रेडी है नीचे जाने के लिए और हमारी अर्थ को और अर्थ पर जो है इन्वेजन करने के लिए तैयार। थिंक टैंक कहते हैं टेल देम टू होल्ड, उन्हें रोकने के लिए कहो, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ आयोटा ट्रांसक्राइब, उन्हें बताओ कि नई इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आ चुकी है अर्थ के बारे में, आयोटा तुम ट्रांसक्राइब करो। अब आयोटा कहते हैं, कहती है यस सर शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली यानी सीरियसली। ठीक है, अब यस सर, हाँ सर, अब वो बड़े सीरियस होके अब वो पढ़ती है, पहले किसने पढ़ी थी, ओमेगा ने, जो राइम थी वो ओमेगा ने पढ़ी थी, अब कौन पढ़ रही है, आयोटा। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport and the dish ran away with the spoon। डिडल यानी टू मूव विद शॉर्ट रैपिड मोशन एंड द फिडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग। ठीक है, हे डिडल डिडल, वो कहती हैं द कैट एंड द फिडल, और जो कैट और जो फिडल एंड द काउ जम्प्ड ओवर द मून, कैट फिडल और काउ ने क्या किया, जंप किया मून के ऊपर। लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एक छोटा सा डॉग इस स्पोर्ट को देखकर हंसा। एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून, और जो डिश है स्पून के साथ चली गई। अब ऊप लाफिंग द डिश रेन अवे विद द स्पून, ऊप जो है हंसते हुए कहता है डिश जो है स्पून के साथ चली गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डेसिस्ट, सीज यानी स्टॉप और एंड, हंसना बंद करो, डेसिस्ट यानी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ मत करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, बड़े सावधान रहने की जरूरत है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थलिंग्स जो है इतने हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिक कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, यानी पीछे हमने क्या पढ़ा था, काव देखी थी, डॉग देखा था, तो ये कैट, ये क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। तो कह रहे हैं अर्थलिंग्स ने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को म्यूजिक कल्चर सिखा दी है, स्पेस टेक्निक सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके डॉग्स में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। Why, at this very moment, they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Interplanetary between planets. Why? अब एट दिस वेरी मोमेंट, इस समय शायद वो अपने इंटरप्लेनेटरी अटैक जो है लॉन्च कर रहे हैं ऑफ मिलियंस ऑफ काउस का। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, इन्वेजन फ्लीट को नोटिफाई करो, इंफॉर्मेशन दो। नो इन्वेजन टुडे ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, आज कोई इन्वेजन नहीं होगा। अब ऊप तुम नेक्स्ट कोड को अब ट्रांसक्राइब करो, यानी अब तुम पढ़ो अगला कोड। अब ऊप कहता है यस सर, रीडिंग, अब पढ़ता है ऊप क्या, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। अब Humpty Dumpty की राइम पढ़ रहा है ऊप कि Humpty Dumpty कहाँ है, वॉल पर बैठे हुए हैं। Humpty Dumpty had a great fall, Humpty Dumpty वॉल से गिर जाते हैं। All the king's horses and all the king's men, राजा के सभी हॉर्सेस, राजा के सभी मैन यानी जो लोग हैं, कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, और हम्प्टी डम्प्टी को दोबारा कभी बचा नहीं पाते हैं। दैट इज हम्प्टी डम्प्टी आफ्टर द फॉल। ओह लुक सर, हियर इज ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, ओह सर ये देखिए यहाँ पर हम्प्टी डम्प्टी की एक पिक्चर भी है। व्हाई सर, ही लुक्स लाइक, अब बेचारे की क्या हो रही है,
उसे हवा खराब हो रही है उसकी, ठीक है। हम्टी डम्टी की पिक्चर को देख के कहता है ही लुक्स लाइक, वो कैसा लग रहा है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। अब वो हम्टी डम्टी की बड़ी सी पिक्चर को थिंक टैंक की तरफ टर्न कर देता है और ऑडियंस की तरफ भी, ठीक है। यानी पिक्चर को टर्न कर देते हैं ताकि ऑडियंस भी उसको देख सके। अब देखिए आप हम्टी डम्टी की पिक्चर कैसी है, लाइक थिंक टैंक। अब थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। अभी थिंक टैंक चिल्लाते हुए यानी चीखते हुए और अपना सिर पकड़ लेते हुए कह रहा था इट्स मी, ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा ही ग्रेट और माइटी बैलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया, एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। Had a great fall, that means they plan to capture Mars central control and me. Had a great fall का मतलब है उनका प्लान कर लिया है इन्होंने कि मार्स सेंट्रल कंट्रोल को कैप्चर कर लेंगे और मुझे भी। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मार्स पर ही आक्रमण हो गया। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, स्पेस कैप्सूल या स्मॉल स्पेस क्राफ्ट। नूडल को ऑर्डर देते हुए थिंक टैंक कहते हैं मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे इस समय बिना देर किए ही बच के निकलना होगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम्हें भी जो है स्पेस पीपल को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें भी अभी तुरंत अर्थ को छोड़ना होगा। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन इस बात को श्योर कर लेना कि अपनी विजिट के सारे ट्रेसेस तुम अर्थ से खत्म कर दो, रिमूव कर दो। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सब पता चल गया है। ओमेगा आयोटा ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ। ओमेगा आयोटा ऊप सभी दौड़ते हैं और सारी बुक्स को वापस अपनी शेल्फ पर रखने लगते हैं। अब नूडल कहते हैं वेयर शैल वी गो सर, अब हम कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से बहुत मिलियंस माइल्स दूर चले जाएंगे हम। ऑर्डर द इन्वेजन फ्री टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, इवैक्यूएट यानी टू लीव ए प्लेस बिकॉज इट इज डेंजरस। इन्वेजन फ्री को ऑर्डर दो कि मार्स का पूरा प्लेनेट खाली कर दें, ठीक है। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे, हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम अल्फा सेंचुरी जाएंगे जो 100 मिलियन माइल्स अवे दूर है। Omega, Iota and Oop run off right as Noodle have think tank off left and the curtain closes. अब ओमेगा आयोटा और ऊप जो है सभी रन ऑफ राइट, राइट की तरफ भागते हैं और नूडल क्या करते हैं थिंक टैंक की मदद करते हैं लेफ्ट में जाने में, और कर्टेन क्लोज, कर्टेन अब जो स्टेज का जो कर्टेन है अब बंद हो जाता है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, अब स्पॉटलाइट वापस से किस पर आती है, हिस्टोरियन पर। अब हिस्टोरियन आती हैं, कहती हैं चकलिंग यानी स्माइल करते हुए कहती हैं टू लाफ क्वाइटली यूजुअली विद सेटिस्फेक्शन, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. और ये इसी तरह से किस तरह से एक वन डस्टी यानी धूल खाई हुई ओल्ड बुक ने, जो नर्सरी राइम्स की ओल्ड बुक थी, वर्ल्ड को बचा लिया एक मार्शियन इन्वेजन से। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars. Resume यानी to start again with a period after a period of rest. As you all know, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 25th century में इस इंसिडेंट के बाद, ये सब जो हुआ इसके 500 ईयर्स बाद अर्थलिंक्स ने अपने कांटेक्ट जो है मार्स के साथ दोबारा स्टार्ट किए, एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम मार्शियंस के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. ठीक, तो आप मार्शियन हिस्टोरियन क्या कहती हैं, हिस्टोरियन कहती हैं कि उस समय पर क्या हुआ आज 500 इयर्स बाद, कि जो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया एक वेरी क्लेवर मार्शियन के द्वारा, और वो कौन थे, वाइस एंड वंडरफुल नूडल। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड द बुक्स, हमने मार्शियंस को सिखाया सैंडविचेस और बुक के बीच में डिफरेंस करना। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया। एंड वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने उनके कैपिटल सिटी जो मार्सोपोलिस की कैपिटल सिटी थी वहां पे मॉडल लाइब्रेरी हमने एस्टेब्लिश की। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, लेकिन जैसा कि आप सोच रहे होंगे एक बुक है जो मार्शियन जो है अपने साथ कभी भी नहीं ले जा पाए पढ़ने के लिए, या उसको कभी पढ़ नहीं पाए। यू हैव गेस्ड इट, आप उसका अंदाजा लगा चुके होंगे, यानी मदर गूस, शी बोस एंड एग्जिट्स राइट। गूस है
गूज एक लार्ज बर्ड होती है दैट इज ए लॉन्ग नेक एंड वेब्ड फीट। ठीक है, और आप अंदाजा लगा रहे होंगे, हिस्टोरियन कह रही है ऑडियंस से, आप गैस कर रहे होंगे वो बुक कौन सी थी जिसको मार्शियन कभी नहीं पढ़ पाए, वो थी मदर गूस, अपने साथ कभी नहीं ले जा पाए। शी बोज, वो ऑडियंस को क्या करती है, ऑडियंस को वो करती हैं, एग्जिट्स राइट, और एग्जिट कर देती है, और ये प्ले यहाँ पर एंड हो जाता है। आपको ये प्ले समझ में आ गया होगा, आई थिंक इंटरेस्टिंग प्ले था, ह्यूमरस प्ले था। ठीक है, और एक टाइप की कॉमेडी भी थी। तो आप, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन इस प्ले की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।